यो ब्रो, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही रोचक होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक देखना। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जो कि गांव के लोगों में, शहरों के लोगों में, सभी में कॉमन होता है। सभी लोग इस परेशानी से जूझते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब टॉपिक की ओर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही रोचक है, वो है गैस या गैस पेन। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो गैस या गैस पेन क्या होता है हम बताते हैं आपको। होता क्या है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जिसको हम पाचन तंत्र बोलते हैं, जिसमें कि आम सी एक प्रक्रिया है, आम बात है गैस का होना, जिसके द्वारा हमारे शरीर में क्या होता है, खाना पचता है। ठीक है, अब यदि आपके शरीर में एक्सेसिव गैस बन रहा है, तो एक्सेसिव का मतलब ज्यादा मात्रा में जब आपका गैस बन रहा है तो वो बर्पिंग या नहीं तो फाट के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। अब आप कहेंगे बर्पिंग या फाट क्या होता है, तो बर्पिंग का मतलब होता है डकार द्वारा या पाद द्वारा हमारे शरीर से क्या होता है, गैस बाहर निकल जाता है। अब आपके दिमाग में चलेगा कि ये गैस पेन हमारे शरीर में क्यों होता है। अब हम बताते हैं आपको, गैस पेन हमारे शरीर में इसलिए होता है कि जब हम खाना खाते हैं या कोई ऐसा न्यूट्रिएंट लेते हैं, जिससे होता क्या है कि हमारे जो शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारे पाचन तंत्र में जो गैस बनता है वो एक जगह जाके ट्रैप हो जाता है, मतलब फंस जाता है, और वो सही तरह से मूवमेंट इधर से उधर नहीं कर पाता है, और आपको क्या होने लगता है, एब्डोमेन में दर्द होने लगता है, मतलब आपके पेट में क्या होता है, दर्द होने लगता है। अब दूसरे वर्ड में हम ऐसे भी समझ सकते हैं गैस पेन को या गैस को, कि आप ऐसा खाना खाते हैं जो कि आपके गैस प्रोडक्शन को और बढ़ा देता है। मतलब कोई ऐसा खाना जिससे कि आपको बहुत ज्यादा गैस बन रहा हो, तो उस खाने को आप यदि वो करेंगे, नहीं खाएंगे, तो होगा क्या, उससे आपका जो है गैस का जो परेशानी है वो दूर हो सकता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि आसान सा खाना खाएं जो सही से आपके शरीर में पच सके और आपको गैस ना बने। अब जो अगला एक और दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं गैस या गैस पेन को, कि ये एक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का विकार के कारण, मतलब हमारे पाचन तंत्र में कुछ विकारों के कारण भी हमारे शरीर में क्या आ जाता है, गैस या गैस पेन आ जाता है। सपोज मान के चलिए यदि आपको इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम है। अब आप कहेंगे कि इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम क्या होता है। उससे पहले मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूं, वो है ये है हमारा छोटी आंत। ये देखिए, ये है हमारा छोटी आंत, और ये जो हमारा है बड़ी आंत। तो ये जो हमारी छोटी आंत है, ये क्या करता है, हमारे खाना को क्या करता है, पचाता है। तो इसमें क्या होता है, इस जगह पे क्या होता है कि आपका जो खाना है वो कहीं जाके फंस जाता है, या उसके कारण होता क्या है कि आपका जो खाना सही तरह से मूवमेंट नहीं कर पाता है, और आपको क्या हो जाता है, गैस हो जाता है, और उसके कारण आपको दर्द होने लगता है। यही कारण है कि आपका जो है इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम हो जाता है। इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम जिसके कारण आपको सही तरह से फील नहीं होगा, आपको दर्द सा महसूस होने लगेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला कि इसका गैस या गैस पेन का क्या क्या कारण है। तो पहला जो कारण है गैस पेन का, वो है कि सबसे पहला जो कारण है कि जब आप किसी चीज को खा रहे होते हैं या आप पी रहे होते हैं, तो उसके साथ साथ क्या होता है, आप बल्क मात्रा में, ज्यादा मात्रा में क्या होता है, हवा को अपने अंदर घोट लेते हैं या निगल लेते हैं, जिसके कारण आपको हो जाता है गैस। ठीक है, अब दूसरा जो कारण है हमारे शरीर में गैस होने का, वो होता है कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जिसमें खाना पूरे तरह से पचता है, तो मतलब जिसको हम छोटी आंत बोलते हैं, तो वो जब सही ढंग से छोटी आंत में खाना नहीं पच पाता है, तो वो क्या करता है, छोटी आंत बड़ी आंत में ट्रांसफर कर देता है, मतलब बड़े इंटेस्टाइन में उसको ट्रांसफर कर देता है खाने को। तो वहां पे कुछ इको फ्रेंडली, मतलब कुछ फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। वो क्या करते हैं, उस खाने से क्या करता है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर्स, शुगर्स को क्या करते हैं, फर्मेंट कर लेते हैं, उसमें उबाल ला देते हैं, और उसके कारण भी आपके शरीर में क्या हो जाता है, गैस आ जाता है। ठीक है, तो जब हमारे शरीर में गैस बन जाता है, तो वो क्या होता है, हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, कुछ गैस को क्या करता है, कंज्यूम कर लेता है, मतलब अपने शरीर में ले लेता है बैक्टीरिया, और जो गैस बचता है उसको क्या करता है, फाट द्वारा या बर्पिंग द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। अब आप कहेंगे कि बर्पिंग या फाट क्या होता है, तो बर्पिंग का मतलब होता है हमारे शरीर में जब डकार होता है,
ऐसे होता है, या नहीं तो जब हम पाते हैं तो उसके द्वारा जब हमारे शरीर से क्या निकलता है, गैस निकल जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फाट बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला, कुछ और भी फूड कारण है गैस का। तो अगला जो कुछ खाना है जो कि गैस का कारण है, तो वो है जैसे कि सपोज मान के चलिए आप हाई फाइबर फूड ले रहे हैं। हाई फाइबर फूड का मतलब है जैसे कि बीन्स ले रहे हैं या आप मटर खा रहे हैं। बीन्स का मतलब है कि आपने देखा होगा राजमा टाइप का, तो वो जब आप खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसमें हाई फाइबर होता है, जिसके कारण आपको क्या हो जाता है, गैस हो जाता है। ठीक है, दूसरा है कि आपको जब आप फ्रूट्स खा रहे थे, फ्रूट्स का मतलब है कि जब आप कुछ ढंग का फल खा रहे होते हैं, तो इसके कारण भी आपके शरीर में क्या हो जाता है, गैस हो जाता है। अगला है कि जब आप होल ग्रेन्स खाते हैं, होल ग्रेन्स का मतलब है कि सपोज गेहूं का पूरा दाना आप शरीर में अपना ले लिए, खा लिए, उसमें हाई फाइबर होता है, जिसके कारण आपको क्या हो जाता है, गैस हो जाता है। ठीक है, अब हाई फाइबर फूड लेने के बाद आपके शरीर में गैस बनता है, वो मानते हैं, पर होता क्या है कि आप जब हाई फाइबर फूड कंज्यूम करते हैं, जब आप हाई फाइबर फूड अपने शरीर में खाते हैं, तो क्या होता है उससे, एक मिनट, हाई फाइबर फूड जब आप कंज्यूम करते हैं तो होता क्या है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मतलब हमारा जो पाचन तंत्र होता है, वो क्या करता है, वो अच्छा रहता है। मतलब ये फाइबर के कारण हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र है, मतलब जिससे हम खाना पचता है, वो बहुत अच्छा हेल्दी रहता है, जिसके कारण हमारा जो ब्लड होता है, हमारे शरीर जो ब्लड चलता है, उसमें शुगर का लेवल को मैनेज करके रखता है, मतलब मीठापन को मैनेज करके रखता है। या दूसरा कि हम कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करके रखता है। कोलेस्ट्रॉल का मतलब है कि आपके शरीर में जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो आपके क्या होता है, हार्ट में, मतलब दिल में सही तरह से खून का फ्लो नहीं हो पाता है और आपका दिल सही तरह से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, तो और भी कुछ कारण है जिसके कारण आपको क्या होता है, गैस होता है, तो वो है अदर डाइटरी फैक्टर्स। अदर डाइटरी फैक्टर मतलब कुछ और भी आहार है जिसके कारण आपको क्या हो जाता है, गैस हो जाता है। तो पहला जो आहार है, एक मिनट मैं मिटा देता हूं, उसके बाद मैं बताता आपको। तो पहला जो आहार होता है वो होता है कि यदि आप कार्बोनेटेड बेवरेज ले रहे हैं। कार्बोनेटेड बेवरेज का मतलब है जैसे कि बियर पी रहे हैं, या लिम्का पी रहे हैं, कोका कोला पी रहे हैं, या जब स्प्राइट पी रहे हैं, तो इसके कारण भी आपके शरीर में क्या होता है, गैस हो जाता है। अब जो अगला है वो है ईटिंग हैबिट्स। अब आप कहेंगे कि ईटिंग हैबिट्स क्या होता है, तो ईटिंग हैबिट्स का मतलब है कि जब आप खाना खा रहे थे तो आप बहुत जल्दी में खाना खाते हैं, या दूसरा है कि जब आप स्ट्रॉ द्वारा पानी पी रहे होते हैं। आजकल के मॉडर्न लड़कियां और लड़के तो पाइप द्वारा पानी पीता है, तो उस द्वारा भी आपको शरीर में क्या हो जाता है, गैस बन जाता है। और दूसरा है कि जब आप च्युइंगम चबा रहते हैं, तो उससे बल्क मात्रा में आपके शरीर में क्या जाता है, हवा चले जाता है, जिसके कारण आपको क्या हो जाता है, गैस बन जाता है। अब जो अगला है वो है, अगला जो और भी कारण है गैस बनने का, वो है कि फाइबर सप्लीमेंट। अब कहेंगे फाइबर सप्लीमेंट क्या होता है, तो सपोज जब आपको शरीर में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, तो कुछ सीलियम टाइप का फाइबर होता है, जैसे कि मेटाम्यूसिल। तो मेटाम्यूसिल होता क्या है कि ये एक तरह का फाइबर है, हाई फाइबर है, जिससे क्या होता है, हमारे शरीर में कॉन्स्टिपेशन को घटाता है और भी हमारे शरीर में मैकेनिज्म को ये सही करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ इसके सिम्टम्स की ओर। तो पहला जो सिम्टम्स होता है गैस या गैस पेन का, तो वो होता है कि आपको क्या होगा, बर्पिंग होगा। बर्पिंग का मतलब है बर्पिंग। अब आप कहेंगे बर्पिंग का क्या मतलब है, तो बर्पिंग का मतलब होता है आपको डकार सा आएगा, डकार सा, खाने के बाद देखते होंगे आपको डकार आता है, तो डकार सा आएगा। दूसरा होता है कि आप पादेंगे ज्यादा, मतलब गैस बहुत ज्यादा छोड़ेंगे। तीसरा कारण होता है कि आपको जो है क्या होगा, पेन होगा। क्या होगा, तीसरा जो सिम्टम है, तीसरा जो लक्षण है, आपको क्या होगा, पेन होगा। पेन होगा, या आपके पेट में क्रैम्प्स होगा। पेट में क्या होता है, ऐठन सा आने लगेगा। होता क्या है कि आप जब खाना खा रहे थे, जब आपको गैस बन जाता है, तो आपका जो एब्डोमेन वाला एरिया होता है, मतलब पेट वाला जो एरिया होता है, उसमें क्या हो जाता है, दर्द सा महसूस होता है, आपको क्रैम्प होने लगता है, आपके मांसपेशियों में क्या होता है, ऐठन सा होने लगता है। और अगला कुछ और भी गैस और गैस पेन का लक्षण है, वो है कि जब आप खाना क्या करते हैं, जब आपके शरीर में गैस बन जाता है, तो उसके कारण आपका जो
पेट है उसमें दबा दबा सा महसूस होने लगता है। पेट और पेट का जो साइज है वो आपको लगता है कि मेरा पेट का जो साइज है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, तो अब जो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद था कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, आप लोग भी इंफॉर्मेटिव बने, दूसरे को भी इंफॉर्मेटिव बनाए, आप लोग भी जागरूक रहे, दूसरे को भी जागरूक करें, ताकि ये सब बीमारियां आप लोगों तक सही ढंग से पहुंचे। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।